हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल। एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। मैं 20 दिनों से लेबरर से घिरी हुई हूँ बिल्कुल। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, यही चल रहा है मेरे घर में। कितने जने आए इस किचन एक्सपेंशन वर्क के दौरान, एंड अब तक भी छोटा 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 सब कुछ चल रहा है। आज मैं चिमनी वालों को बुलाया है। इनको मैंने अभी 1 महीना अराउंड पहले भी बुलाया था, क्योंकि मेरी चिमनी, मैंने अपने एक ब्लॉग में डिस्कस करा था किस तरह से मेरी मैं कढ़ाई में डीप फ्राइंग कर रही थी एंड मैं रख कर भूल गई थी, तो उससे आग लग गई थी एंड मेरी चिमनी जल गई थी, तो उसका ब्लोअर टूट गया था एंड लाइट उसकी पहले से ख़राब हो रही थी। तो मैंने तब भी अभी 1 महीना पहले चिमनी रिपेयर कराई थी अपनी, तो 3-3.5 हज़ार रुपये लग गए थे उसमें। तो गैस क्या होता है ना, मंथ में जो भी हमें एक बजट देते हैं हस्बैंड हमारे कि हाँ इसमें आपको घर का खर्चा चलाना है, उसमें से मैं क्या करती हूँ, 5,000 रुपीज़ बिल्कुल मैं अलग रख लेती हूँ, बिल्कुल अलग, उन्हें छूती भी नहीं हूँ। सपोज़ कोई इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ गया इन एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी इन दिस पर्टिकुलर मंथ, या प्लम्बर को बुलाना पड़ गया। अब जैसे देखिए, वॉशिंग मशीन आज मेरी अचानक से देखा कि उसमें लाइक डैमेज हो गया है। वो एक ऐसा डैमेज था कि वो बता रहे थे कि कमज़ोर हो जाता है ये पार्ट विद टाइम, तो ये टूट जाता है। इसकी 3 महीने की गारंटी है। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप लोकल लगवा लीजिए, 1800 का लग जाएगा। अगर आप सैमसंग की आपकी वॉशिंग मशीन हमारी 7 kgs की है, तो वैसा लगवाएंगे सैमसंग का ही, तो 2800 रुपये का लगेगा। 250 रुपये हमारे सर्विस चार्जेस हैं। अब देखिए 3050 तो उन्हीं को देने थे, तो उन्होंने डिस्काउंट करके राउंड ऑफ में 3000 कर दिया। अब तो ये देखिए, मैं क्या करती हूँ, 5000 रुपीज़ तो हर मंथ बिल्कुल अलग रखती हूँ कि प्लम्बर बुलाना पड़ गया, इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ गया, ये छोटा मोटा कुछ कारपेंटर का वर्क मिल, तो ये लोग सब जाते हैं, क्योंकि नेट एक ऐसी चीज़ है। आप गूगल पर डालिए कारपेंटर नियर मी, आप गूगल पर डालिए इलेक्ट्रिशियन नियर मी, आप प्लम्बर नियर मी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप डालोगे, इन्हें फ़ोन मिलाओगे, फ़ोन आपके पास खुद रिवर्ट में बजेंगे। मतलब लाइक इतने फ़ोन्स बस एक बार कहने की देर होती है, और मैं तो इतने सारे जनों को कांटेक्ट कर लेती हूँ कि बस मेरा बस फटाफट फटाफट काम होना चाहिए। पहले तो मैं यही सोचती हूँ, बेटे से बोलूँ, इनसे बोलूँ, और ये लोग कहते हैं कराएंगे कराएंगे। हफ्ता 3 दिन 4 दिन मैं रुकती हूँ, पेशेंस रखती हूँ पूरा कि चलो निपटा रहे हैं। अब देखिए 20 डेज़ हो गई थी वाटर को बॉयल कर करके हम पी रहे थे। वेजीज़ वगैरह में सब में बॉइल्ड वाटर डाल रही थी मैं, तो एक एडजस्टमेंट ही था। अब आज 20 डेज़ बाद मेरा आरओ स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने जब वॉल ब्रेक करी थी तो उसका पाइप निकाल दिया था, तो वो आज आरओ वाले आए, उन्होंने पाइप क्लीन करा, प्रॉपर फिट करा, और हमारा आरओ आज स्टार्ट हुआ। तो आज से हम लोगों ने आरओ का वाटर पीना शुरू करेंगे। और वही होता है ना, आदत जैसी पड़ जाती है, वही होता है। अब आरओ स्टार्ट हो चुका, फिर भी मैं बार बार भगोनों में से ही पानी ले लेके सब्जियों में डाल रही हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा आरओ सही हो गया है। तो एक अजीब सी एक वही होता है, हर चीज़ आदत की बात है, किसी चीज़ की नहीं भी है, और अगर आपको सिचुएशंस डलवा रही हैं, तो फिर आपको वैसी आदत हो जाती है ऐसी। जब हम कुछ भी कुक करते हैं, तो अगर चिमनी ना हो या एग्जॉस्ट फैन ना हो तो चोकिंग हो जाती है, तो मेरे को तो वैसे ही हर समय सूखी खांसी रहती है। तो इसलिए आज मैंने इनको चिमनी वालों को बुलाया, इनसे बोला कि आप प्लीज़ पाइप फिक्स करिए। और वैसे भी पाइप का थोड़ा सा साइज़ बढ़ेगा, क्योंकि किचन एक्सपैंड हुई है, तो थोड़ा पाइप भी मंगवाया और वो लगेगा अब। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि क्रॉकरी की यूनिट, जो वर्टिकल स्पेस निकली है जहाँ पे मैंने क्रॉकरी की यूनिट बनवाने का सोचा था, अब वहीं पर ही ये पाइप लगा रहे हैं। तो मैंने इनसे बोला, टेंशन मैंने कुछ नहीं ली, मैंने इनसे बोला आपको जैसा वर्क करना है आप करिए, बस वर्क नीट होना चाहिए। और मैं उसके बाद कारपेंटर से अपने आप बात करके, तो जैसे मैं सोच रही थी क्रॉकरी की यूनिट वर्टिकल स्पेस में पूरी ऊपर तक ले लूँगी, तो अब वो ऊपर तक तो मेरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बीच में चिमनी का पाइप आ जाएगा, तो वो नीचे से स्टार्ट होगी। तो मेरे अराउंड 2 कॉलम्स घट गए इसी वर्क की वजह से।
और सोच ये भी रहे हैं कि जैसे ये पाइप लगवाए हैं चिमनी के, तो जब कारपेंटर का वर्क कराएंगे तो हम ये भी कर सकते हैं इसमें कि हम एक बॉक्स बनवा सकते हैं जो बॉक्स इसको कवर कर देगा चिमनी के पाइप को, क्योंकि ये थोड़ा शैबी तो लगता ही है इस तरह से, तो इसको हम कवर करा लेंगे। ऐसा मेरी प्लानिंग में है, जो कि मैंने आज सोचा है। कि अभी तक सोचा था कारपेंटर को बुलाएंगे, तो एक हमें डोर लगवाना है जो हमारा किचन का निकला हुआ है, एक हमें क्रॉकरी की यूनिट बनवानी है। तो अब क्रॉकरी की यूनिट पाइप लगने की वजह से थोड़ा सा वर्टिकल स्पेस मेरी कम हो गई है, तो कोई बात नहीं। और एक ये सोचा है कि ये जो चिमनी का पाइप है ना, इसे मैं एक बॉक्स के अंदर कवर करवा लूँगी। अब देखते हैं, वो तो कारपेंटर बताएगा देख कर कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्योंकि पता है जब हम प्लानिंग्स में कुछ ना कुछ चीज़ें सोचते हैं तो डिपेंड करता है हमारा कितना एरिया हमें अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पहले मैं सिंक लगवाने की सोच रही थी, मैंने ब्लॉग में भी बताया था अपने कि मैं आपको सिंक एक एक्स्ट्रा लगवाने का बेनिफिट्स भी दिखाऊंगी, शो करूंगी कि क्यों लगवा रही हूँ मैं एक सिंक। अब सिंक कैंसिल कर दिया, तो कितनी प्लानिंग्स हम बनाते हैं, फिर वो कैंसिल होती हैं, फिर बनाते हैं, फिर वो कैंसिल होती हैं, तो चेंजेस तो चलते ही रहते हैं। तो आज बस एक बिज़ी डे था, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन आया, इलेक्ट्रिशियन ने मेरा पूरा वो एग्जॉस्ट फैन लगाया, एंड इलेक्ट्रिशियन से मैंने एक पैनल लगवाया है, मींस मेरी किचन में एक लाइट लग रही थी रूफ में, उसे निकलवाया, उसे मैंने बाहर फिक्स करवाया, एंड अंदर मैंने बड़ी लाइट लगवाई, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरी आई साइड वीकेंड बहुत डिम हो गया, एंड थोड़ा एरिया बढ़ता है तो फिर जितनी भी अवेलेबल आपको लाइटिंग दी थी उससे थोड़ा काम नहीं चलता। अब देखिए मेरी किचन को देख के ना अभी बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं आ रही होगी किचन जैसी, ऐसा लग रहा होगा कि कितना शैबी एंड कितना अनटाइडी किचन है मेरी। गाइस देखिए, नीटनेस का तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ अपनी किचन का, मतलब मेड मेरी क्लीनिंग करती है, डस्टिंग मैं खुद से करती हूँ, एंड लगी रहती हूँ बिल्कुल जितना मुझसे होता है, मतलब चाहे मेरी किचन कैसी भी है, छोटी है, बड़ी है, एंड ओपन में रखा हुआ है सब कुछ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करती हूँ मेरी किचन नीट रहे। बट क्या होता है ना, अभी मेरी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, जैसे मैंने बताया पेंट कराना है, जितनी भी ये ओपन वायरिंग्स हैं या कुछ ये जैसे चिमनी का पाइप लगवा, इन्हें हिडन कराना है, फ्लोरिंग करानी है, पेंट कराना है, वॉलपेपर भी लगवाऊंगी थोड़ा बहुत कुछ डिज़ाइनिंग के लिए। एंड उसके बाद मेरी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था अवन है, मुझे अवन लेना है अपनी किचन में। तो आजकल अवन एंड माइक्रोवेव्स वगैरह जो लोग अपनी मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं, तो वो लोग एक यूनिट बनवा कर उसमें ऊपर अवन के लिए यूनिट बनवा ली, नीचे माइक्रोवेव लगवा लिया, तो इस तरह से करवाते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे करूँगी, वो भी मुझे करवाना है, मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स में वो चीज़ें भी हैं। एक हॉब भी मेरे को लगवानी है, जैसे मेरा गैस बर्नर है ये, तो मैं सोच रही थी इसको भी चेंज करवा के मैं हॉब भी लगवाऊँ अपनी किचन में, जो कि हमारा काउंटर टॉप में ही फिट हो जाती है। आजकल लेटेस्ट में वही चल रही हैं कि हमारा काउंटर टॉप में ही फिट हो जाती हैं जो हॉब्स, वही चल रही हैं, तो वो भी है मेरी प्लानिंग में। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं, बट क्या होता है कि आपको प्लानिंग्स करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं हर चीज़ को प्लान करती हूँ, एंड उसको कोशिश करती हूँ कि विद टाइम मैं उस पर वर्क ऑन करूँ, एफर्ट्स करूँ, एंड वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होते हुए दिखती हैं। और जो भी मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग्स में बोलती हूँ ना गाइज, आप लोग जो भी मेरे बिल्कुल रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरा एक व्लॉग भी मिस नहीं करते, सारे व्लॉग्स मेरे रेगुलर देखते हैं, उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि इस पूरे 2024 पूरे ईयर में, अभी ख़त्म होने वाला है मंथ पूरा, इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें, कितनी कितनी चीज़ें मैंने करवाई हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी आपको कुछ भी आप अपने गोल की तरफ तभी मूव ऑन कर पाते हैं जब आप अपनी प्लानिंग्स पर वर्क ऑन करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। कितनी बार होता है हमारा बजट एक्सीड हो जाता है, जितना हम सोच के चलते हैं उतने उससे ज़्यादा पैसे हमारे खर्च होते हैं, तो ऐसा होता है कि हमने आगे के लिए जो प्लानिंग करी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमने सोचा कि हमें ये 20,000 का ये भी कुछ करवाना है, बट क्योंकि हमारा बजट इसी काम में एक्सीड हो गया तो हम आगे वो नहीं करवा पा रहे, तो फिर हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी 2 महीने में नहीं हो रहा है ये काम, कोई बात नहीं 4 महीने में होगा, बट होगा।
अगर आप ये सोच लेना कि मुझे अपने गोल तक धीरे 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 पहुंचना है तो आप एक दिन पहुंच जाएंगे। तो मैं बस यही बोलूँगी एक छोटी सी बात कि जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और बिल्कुल रेगुलरली मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं, उन्हें एक चीज़ दिखेगी कि आई जस्ट मूव लाइक अ टॉर्टोइज इन माई लाइफ। I never, I have this a source, I have the resources, I have the power of money that I can be a rabbit, but I don't want to be a rabbit. I want to move in my life like a tortoise, slowly and steadily. And one day I am sure that I will reach my goal. एक टाइम आएगा जब मेरी किचन को आप लोग देखेंगे एंड आप लोग सोचेंगे, वो लोग जो मैंने बोला ना जो रेगुलरली मेरे साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ वही देख पाएंगे। तो आप देखेंगे कि मेरी किचन क्या थी एंड क्या हो गई है। ऐसा मैं सोचती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती। मैं सोचती हूँ सब काम होते हैं धीरे धीरे, हमें पेशेंस रखना पड़ता है। और एक चीज़ और भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं अपने व्यूअर्स को दूंगी, और मैंने पहले भी कितने व्लॉग्स में दिया है, कि जब हमारी सब चीज़ें हमें करी कराई मिल जाती हैं तो हम उनकी वैल्यू नहीं समझते। बट जब हम एक एक छोटी छोटी चीज़ धीरे 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 करते हैं और एक प्रोसेस से वो कंप्लीट होती है तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि अब देखिए जो भी ये वर्क्स हुए हैं इसमें मेरे को अमाउंट जितना इन्वेस्ट हुआ है, मेरा सब कुछ है, तो वो भी मेरे को काउंटेबल है। क्योंकि मैं एक टाइम में एज अ बिज़नेस पर्सन भी मैंने वर्क ऑन किया है, मैंने बिज़नेस किया है, मेरे क्लाइंट्स थे, क्लाइंट्स बनाती थी, मैं देखती थी कि कितना मुश्किल होता है एक 50 रुपीज़ का नोट भी किसी की जेब से निकलवाना। आपको कितने एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। अगर आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं तभी आप क्लाइंट्स बना सकते हैं। मैंने एक टाइम में तो मैंने बताया था कितने सालों तक तो ध्यान भी नहीं दिया था अपनी अर्निंग पे, सिर्फ क्लाइंट्स बनाने पे ध्यान देते, क्योंकि एक बार क्लाइंट्स बन गए देन अर्निंग आप सोचोगे भी नहीं कितनी हो जाएगी। तो मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है एक टाइम में, तो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। ये बात मैं अपने 90% व्लॉग्स में बताती हूँ कि वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि एक मनी ही एक ऐसा रिसोर्स होता है हमारे पास जो हमारे अच्छे बुरे वक्त में काम आता है। तो बस गाइस यही था मेरे आज के इस व्लॉग में, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, कि हम कुछ भी एक छोटा सा भी काम कराने की सोचें तो उसमें कितना कुछ टाइम लगता है, कितने कुछ हमारे एफ़र्ट्स लगते हैं, कितने हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और किन किन चीज़ों से हम गुज़रते हैं। अब देखिए एक छोटी सी ही एक किचन एक्सपेंशन करानी थी, जिसके लिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से गिनूँगी तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कितने जने आए, वॉल ब्रेक हुई। ये देखिए मैंने चिमनी अपनी पहले ही जस्ट एक्सपेंशन से पहले स्टार्ट करा दी थी, तो अभी इन्होंने स्टार्ट करके मुझे दिखा दिया है, क्योंकि पाइप वगैरह सब अटैच कर दिया इन्होंने, फिक्स कर दिया है चिमनी का पाइप। एंड ये देखिए ऊपर मेरा एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। मैं चाहती तो न्यू लगवा सकती थी, बट मैंने बताया ना बेफजूल के एक्सपेंसेस में क्यों ही इनकर करूँ, मैंने इसको क्लीन करवा के लगवा लिया। मैंने बाहर एक पॉइंट लगवाया है जो एक मेरा छोटा सा वॉशिंग एरिया वहाँ पर, जो कि इसमें मैं वही लाइट लगा लूँगी जो कि मैंने अपनी सीलिंग में ये बड़ी लाइट लगवाई है। देखिए बड़ा पैनल है, इससे बहुत लाइटिंग हो गई है, तो यहाँ से जो लाइट उतरी है वो मैं बाहर लगवा लूँगी। एंड यहाँ मैंने बड़ी लगवा ली, तो इससे मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, किचन में काफ़ी लाइटिंग हो गई है। तो इस तरह से बस आज के ही व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या किचन एक्सपेंशन के बाद भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस एंड छोटे छोटे काम हैं जो मैंने कराए हैं। आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लव यू, बाय बाय।